So, today, a very good afternoon, everyone. So, today we are going to study a chapter called as human digestion. जब अपन बोलते हैं ह्यूमन डाइजेशन तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता होगा कि किस तरीके से कि जो भी अपन खाना खाने वाले हैं वो किस तरीके से अंदर जाएगा, किस तरीके से वो ब्रेक होगा, फिर ब्रेक हो जाने के बाद वो किस तरीके से आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद आप लोग किस तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन। और फिर जब जो भी अनवांटेड या जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो सुबह सुबह अपन जो निकाल देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ओव्हरऑल या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत सांगा. सबसे पहले आपण जो देखेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज इंजेशन. इंजेशन के बाद अपन जो देखेंगे दैट इज द मेन टॉपिक दैट इज डायजेशन. डायजेशनच्या नंतर आपण काय बघणार इथे इट वुड बी कॉल्ड एज यस सॉरी. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखना होगा. देखो इंजेशन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वर्ड दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन. डाइजेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. कि किस तरीके से उसको आप लोग एब्जॉर्ब करोगे, एब्जॉर्प्शन देखना है अपने को. उसके बाद जो आप लोग देखोगे वो होगा उसको युटिलाइज तरीके से किया जाता है. आपण आपल्या बॉडीसाठी कुठल्या पद्धतीने त्याला युटिलाइज करणार आपल्या वेल ग्रोथ होण्यासाठी. दॅट वुड कॉल्ड एज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन ओके. और जो भी एक्स्ट्रा फूड होगा, जो भी अनयूज्ड फूड पार्टिकल्स होंगे जो होंगे दैट वुड बी एक्सक्रीटेड आउट. जो अपन एनस में से रिमूव कर देंगे एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज इजेशन. तो इस तरीके से ओवरऑल सारे प्रोसेस हैं जिसमें आप लोग ब्रेक डाउन करते हो, उसे यूटिलाइज करते हो और फिर जो अनयूज्ड होता है उसे अपन रिमूव करते हैं. तो जब अपन बोलते हैं ह्यूमन डाइजेशन तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि भाई फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्ट. इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट एनस. तो जब वो माउथ से स्टार्ट होगा व्हेन इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, तो माउथ से लेके एनस तक ये जो पूरा कैनाल है दैट कैनाल वुड बी कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. क्या बोलोगे आप लोग उसको? एलिमेंट्री कैनाल. ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये जो स्टार्ट होता है ये कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम माउथ. और कहां पे जाके खत्म होगा? टिल एनस. तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो स्टार्ट होता है आप लोगों के माउथ से जो कि खत्म होगा एनस पर. इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे. हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. तोंडामध्ये आपले आपले दात असतात, आपला टंग असतो, मग इथे फॅरिंग्स वगैरे, इसोफॅगस, स्टमक आणि सगळ्यात महत्वाचा आपला स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आणि त्याच्यानंतर हा एनस येणार आहे. तर ज्या पद्धतीने हे एक के बाद जो आएंगे इन्हीं ऑर्डर में अपने को देखना है. ओके. सो टुडे नाउ वी वुड बी सीइंग व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द माउथ. कि जो माउथ होता है उसके अंदर आपको क्या क्या याद करना है. जो सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को जो याद करना होगा दैट इज ये जो भी आप लोग खा रहे हो दैट इज कोई भी खाना आप लोग खा रहे हो, वेज नॉन वेज जो भी है बेसिकली, तो इसको अपन माउथ में ना बाइटिंग करते हैं या चीविंग करते हैं. और उस वक्त जब अपन उसको बाइटिंग कर रहे हैं, चीविंग कर रहे हैं, तो क्या होता है जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इजंट इट. तो देखो इफ आई से नाउ इफ आई से कि जब अपन माउथ में जैसे खाना खा रहे हैं तो होगा क्या बताना. सबसे पहले माउथ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज टीथ. ओके. जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो है टीथ. आता मला सांगा आपल्याकडे टोटल दात किती असतात? टोटल टीथ कितने होंगे? एडल्ट मध्ये बोलल्यावरती 32. बट जब आप लोग 11th-12th में होते हो उस वक्त आप लोगों के पास कितने होते हैं? इट इज अप्रॉक्स 20. ओके. तो जो 20 दांत होते हैं तो उसका डेंटल फॉर्मूला अलग रहेगा. और जब 32 हो चुके रहते हैं या अभी आप लोगों के पास सॉरी 28 होंगे व्हेन यू आर इन द नियर अबाउट 11th और 12th स्टँडर्ड. ॲट दॅट टाइम यू वुड बी हॅविंग 28. जे शेवटचे जे अक्कल दाढ असते ज्याला आपण मोलार टूथ या विस्डम टूथ म्हणतो ते जे शेवटी असते ती अजून आलेली नाही आहे तुम्हाला. ती स्लोली बाय द एज 23, 24, 25 के बाद वो धीरे धीरे आ जाती है. तो टीथ के अंदर जो मेजर 3 पॉइंट्स है दे आर बीइंग कॉल्ड एज 3 मेजर पॉइंट आपको याद करने हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा दैट इज डिटरोडेंट.
ओके, नाव जस्ट से मी हिटोरोडेंट या शब्दाचा अर्थ काय होत असेल? हिटोरोडेंटचा अर्थ सगळेचे सगळे दात एकासारखे दिसतात का? नाही. जर एकासारखे दिसले असते तर आपण त्याला होमोडेंट म्हणालो असतो. पण ते वेगवेगळे दिसतात. पुढचे दात थोडेसे वेगळे दिसतात, साईडचे वेगळे आहेत, इथले वेगळे आहेत, पाठीमागचे तर खूपच वेगळे आहेत. सगळे दात वेगवेगळे दिसतात. आणि जेव्हा ते वेगवेगळे दिसतात त्याला आपण काय शब्द वापरणार? हिटरोडेंट. Now, when I say heterodent, then there should be near about 4 different types. अपने मुंह के अंदर 4 अलग प्रकार के दांत होते हैं. कौन से होंगे? देखो, जो सबसे पहले होंगे that would be called as incisor. incisor. उसके बाद जो होता है उसको अपन बोलते हैं canine. उसके बाद जो होता है उसको अपन बोलते हैं premolar. और लास्ट में जो होता है उसको अपन बोलते हैं मोलार. तो इस तरीके से आपको ये 3-4 नाम याद रखने हैं की जो सबसे पहिले यहाँ पे जो होंगे इन्सिसर, मग कॅनाइन, मग प्रीमोलार आणि शेवटी जो असणार तो मोलार. तर आपल्याकडे 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे दात आहेत. सो देअरफॉर इट वुड बी कॉल्ड ॲज हिटेरोडेंट. त्याच्यानंतर मग आपण म्हणतो की बाबा आपल्या दात किती वेळा येतात? लहानपणी एकदा आले होते, मग ते तुटले आणि मग नवीन आले. जो बचपन में आए थे, जब हम लोग छोटे से थे, उसको दूध का दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ, डेसिडियस टीथ. आणि मग ते ब्रेक होतात आणि आता जे आहे हे तुटले तर परत येणार आहेत का? नाही. तो ये जो दांत है इस टीथ को आप लोग क्या बोलोगे? परमानेंट टीथ. हा आहे तो परमानेंट आहे. याच्यानंतर जो येईल मग ते आर्टिफिशियल बसवायला लागेल आपल्याला. तो हेटेरोडेंट के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज डायफायोडेंट. इट वुड बी कॉल्ड एज डायफायोडेंट. डायफायोडेंटचा अर्थ काय असतो? आपल्याला दात किती वेळा येतात? 2दा येतात. आणि 2दा येतात म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार? डायफायोडेंट. आणि खूप वेळा फॉर्म्युला विचारला जातो की बाबा फॉर्म्युला काय आहे? व्हाट इज अ डेंटल फॉर्म्युला ऑफ द 32 टीथ? तो डेंटल फॉर्म्युला क्या आएगा आप लोगों का? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3. तो देखो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्म्युला. तर मला सांगा हा जो 2 आहे तो कोण असणार आहे? इन्सिसर. मग 1 कोण आहे? कॅनाइन. मग प्रीमोलार आणि मग मोलार. अशा पद्धतीने आपले दात असतात. इन्सिसर, कॅनाइन, प्रीमोलार, मोलार. दॅट्स इट. आणि आता एक राहिलं बघा शेवटचा एक पॉइंट. हेटेरोडेंट झाला, डायफायोडेंट झाला. आता आपलं सगळ्यात महत्वाचं जे आपण म्हणतो दॅट इज थिकोडेंट. थिकोडेंट. व्हेन आई से द वर्ड थिकोडेंट तो सबसे पहिले इधर भी एक वेगळाच अर्थ आहे थिकोडेंटचा. हे 3 महत्वाच्या पॉइंट आहेत जे आपल्या दातांबद्दल आपल्या लक्षात ठेवायचे आहेत. जब मैं बोलता हूँ ना थिकोडेंट तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो टीथ है ये मूवेबल है, इमूवेबल है? क्या लगता है आप लोगों को? बट ऑफ कोर्स इट इज इमूवेबल. दात असं पुढे मागे व असे हालत राहतात का? नाही. ते हे जे टीथ आहे ते आपल्या जॉ मध्ये ना एकदम असे फिक्स्ड आहेत. असे पुढे मागे असं असं तर हालत नसतात ते. हालायला लागले की मग ते तुटले समजा. तो बेसिकली ये जो आपके जो दांत होंगे वो क्या रहेंगे? एकदम फिक्स रहेंगे आपके जॉ के अंदर. एंड देयरफॉर दे वुड बी कॉल्ड एज थिकोडेंट. देखो याद रह जाएगा हेटेरोडेंट का मतलब क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के दांत है. डायफायोडेंट क्योंकि अपने को 2 बार दांत आता है. और थिकोडेंट कारण आपला जो दात आहे तो काय आहे? एकदम फिक्स्ड आहे. त्या जॉइंट मध्ये इट इज व्हेरी मच फर्म, इट इज व्हेरी मच फिक्स्ड and it is immovable, therefore it can be said as थिकोडेंट. तो आई होप सो देखो टीथ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. एक लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे आईएमपी पॉइंट है कि जो टीथ होता है ये एकदम हार्ड होता है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर किसी चीज का तो कोटिंग होती है. जिसके कारण तुमचे जे दात असतात खूप कडक असतात. काही खाल्लं की सहजपणे आपल्याला त्याला चावता येतो. कारण आपल्या दातांवरती ना एक थिक कवरिंग असते. और उस थिक कवर को अपन क्या बोलेंगे? एनॅमल. खूप वेळा क्वेश्चन विचारलं जातं की व्हॉट इज द हार्डेस्ट सबस्टन्स इन अवर बॉडी? तर तुम्ही आन्सर काय देणार? एनॅमल. एनॅमल एक अशी वस्तू आहे जी आपल्या तोंडाच्या आपल्या दातांच्या वरती असते. एनॅमल. आणि ही एनॅमल जी आहे खूप हार्ड असते किंवा खूप कडक असते ज्याच्यामुळे काय होणार कि कोई भी अपन खाते हैं चाहे काजू बादाम रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी खा लो तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है और आपके दांतों को कुछ नहीं होता. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एनॅमल.
ओके, सो आई होप सो। देखो आप लोग एक बार फिर से आपके इस बुक्स में से एक बार रीड करना टेक. एंड नाउ देन वी वुड बी गोइंग फॉर द न्यू टॉपिक दॅट इज टंग. कारण माउथ बोलायचं बोलल्यावरती फक्त टीक नाही चालणार, त्यासोबत जो येतो महत्वाचा पार्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज टंग. तर टंग बद्दल पण करूया. बोला. Now we would be moving towards a new topic called as tongue. जब मैं टर्म बोलता हूं तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार सर कुछ तो ट्रायंग्युलर इन शेप असतं. आपली जी जीभ असते ही स्लाइट ट्रायंग्युलर इन शेप असणार आहे, मस्क्युलर असणार आहे. आणि आपली जी जीभ असते दॅट इज टंग जी असते, यहाँ पे किसी को तो अटैच होती है. यहाँ पे जिसको वो अटैच होती है उस बोन का नाम क्या होगा? दैट बोन इज कॉल्ड एज हायोइड बोन. ओके. तर कोणी जरी विचारलं की आपला जो टंग आहे तो कोणाला अटॅच असतो, कुठल्या हाडाला अटॅच असतो, तर डोक्यात पटकन आन्सर यायला पाहिजे कि टंग इज अटैच टू विच बोन? हायोइड बोन. अभी टंग अगर आ गया तो टंग के ऊपर छोटे 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 एकदम प्लेन तो नहीं होता, उसके ऊपर छोटे छोटे पैपिलेज होते हैं बहुत सारे. ऐसे ऐसे छोटे 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 अशा हे असतात, पैपिलेज असतात खूप साऱ्या. ओके, लाइक दिस. So they are being called as पैपिले. ओके, क्या बोलोगे आप लोग उसको? पैपिले. आणि हे जे पैपिले आहेत ते कोणासारखे वागतात? टेस्ट बर्ड सारखे. दे आर गोइंग टू ऍक्ट ऍज टेस्ट बर्ड्स. आता मला फक्त सांगा, बेसिकली काही बार कोणी लोक बोलते थे की पूर्ण जिभेवरती टेस्ट बर्ड्स असतात का? टेस्ट बर्ड्स मे बी तुम्हाला माहिती असणार आहे. टेस्ट बर्ड्स म्हणजे काय की गोड आहे, खारट आहे, तिखट आहे, आंबट आहे, हे जे वेगवेगळ्या ज्या टेस्ट असतात त्याचे आपल्या जिभेवरती टेस्ट बर्ड्स प्रेझेंट असतात, जे डिटेक्ट करतात की ती वस्तू गोड आहे का, खारट आहे का, आंबट आहे का किंवा तिखट आहे का. ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत हे आपली जो टंग आहे तो इझिली डिटेक्ट कर पाता है. बट सारे के सारे पॅपिलेस आर नॉट द टेस्ट बर्ड्स. पूर्ण जिभेवर पॅपिले आहे आणि त्या ठराविक पॅपिलेस त्याचे टेस्ट बर्ड्स असतात, नॉट ऑल द पॅपिलेस. म्हणून अगर आप लोगों को पता होगा कि कई बार आप लोग जो मेडिसिन लेते हो वो टिप पे नहीं रखते, थोड़ा सा पीछे रखते हैं ताकि वो इजीली स्वैलो भी हो जाए, उसका जल्दी से टेस्ट भी ना पता चले. तो बस वो होता है. अगर आपको जो याद रखना है कि जो पैपिलेस होते हैं अपने पूरे टंग पे प्रेजेंट होंगे, जिसमें से कुछ थोड़े से पैपिलेस इसकी तरह रिएक्ट करेंगे टेस्ट बर्ड्स की तरह. या फिर दूसरा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो आपका टंग है वो किसको अटैच है? द टंग इज अटैच टू हायोइड बोन. एंड वेरी 2-3 मोर पॉइंट्स आर कि जो टंग होगा ये बेस को अटैच है. आई होप द फ्लोर ऑफ द टंग, जो जीभचा खालचा जो पार्ट असतो दॅट पार्ट वुड बी कॉल्ड एज फ्रेन्युलम. फ्रेन्युलम. बघा लक्षात राहील. तो जो जिभेचा खालचा जो पार्ट असतो त्याला आपण काय बोलतो? फ्रेन्युलम. जिभेचा खालचा पार्ट त्याला आपण बोलणार फ्रेन्युलम. आपल्या तोंडामध्ये काय सिक्रेट होतो भरपूर सारा? आता पण मी जेव्हा बोलतोय तर तोंडामध्ये काहीतरी सिक्रेट होतोय, किंवा तुम्ही जेव्हा बोलत असाल किंवा जेवत असाल त्या क्षणाला उस वक्त अपने कंटिन्यूसली अपने माउथ के अंदर ना कुछ तो चीज है जो कंटिन्यूसली सिक्रेट होती रहती है. जो कंटिन्यूसली सिक्रेट होती रहती है उसका नाम क्या होगा? एनी आइडिया, एनी गेसेस? व्हाट वुड बी दैट कॉल्ड एज? सलाइवा. यस, एग्जैक्टली. आई होप काफी सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर आपल्या तोंडात जे आहे अपने माउथ में जो है वो सलाइवा सिक्रेट होता है. तो ये जो सलाइवा है या जो सलाइवरी अमाइलेज उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ये सारे इन लोगों का काम क्या है कि जो भी आप लोग खा रहे हो, जो भी आप लोग फूड जो खा रहे हो उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका नाम है, जैसे कि अगर मैंने रोटी सब्जी ली माउथ के अंदर डाला, दैट इज इंजेक्शन. अब मैं उसको चबा रहा हूँ चबा रहा हूँ चबा रहा हूँ और स्वॅलो करण्याच्या अगोदर तो असं पेस्ट तयार करून टाकतो आपण आणि मग स्वॅलो करतो. त्या पेस्टला किंवा त्या जेवणाला मग आपण काय म्हणतो? बोलस. इट इज बीन कॉल्ड एज बोलस. देखो वर्ड याद रह जाएगा, बोलस. तो अगर कोई भी बोल रहा है कि स्वैलो करने से पहले अपने माउथ में क्या तैयार होता है, तो आंसर शुड बी बोलस. पर ये जब बोलस तैयार हुआ होगा तो काफी ज्यादा सलाइवा आया होगा, तो दैट शुड बी अ ग्लैंड कॉल्ड एज, देयर आर 3 डिफरेंट ग्लैंड्स.
या 3 pairs of glands you can say, which is present in our mouth, surrounding our mouth, which is going to continuously secrete the saliva. Okay, अपने आजू बाजू में, माउथ के आजू बाजू में 3 pairs में म्हणजे टोटल 6 सलायव्हरी ग्लँड्स असतात, जे कंटिन्युअसली काय करणार आहे, सलाइवा सिक्रेट करणार आहे. तो जैसे कि सबसे पहले अपन बोलते हैं जो टंग है, सो सॉरी, जो अपने ईयर है, ईयर के जस्ट सामने यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, अपने जो है दैट इज ओवर हियर, दिस पार्ट वुड बी कॉल्ड एज, दिस पार्ट वुड बी कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड. ये जो पैरोटिड ग्लैंड होगा, इसका फंक्शन क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड का फंक्शन होता है कंटिन्यूअसली सलाइवा सिक्रेट करायचा. तो कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है इस पैरोटिड ग्लैंड को, और ये ऐसा एकदम है ना, इतना ज्यादा फूग जाता है. आय होप मराठीत त्याला गाल फुगी असं म्हणतात, जिसको प्रॉपर वर्ड है मम्स. तो मम्स जो होता है वो इस तरीके से फूग जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन टू द पैरोटिड ग्लैंड. और ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें से कंटिन्यूअसली सलाइवा सीक्रेट होता रहता है. वैसे ही टंग के नीचे, टंग के नीचे जहाँ पे क्या होता है, फ्रेन्यूलम, तो वहां से भी कंटिन्यूअसली क्या होगा, सलाइवा सीक्रेट होगा, जिसका नाम क्या होगा, सबलिंगुअल. सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड. और जो तीसरा है, जो अपने जॉ के नजदीक होता है, दैट इज लोअर जॉ के यहाँ पे होता है, एंड दैट इज बीइंग कॉल्ड एज सब मैक्सिलरी. इट इज बीइंग कॉल्ड एज सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर बोल सकते हो, सब मैक्सिलरी ग्लैंड. तो देखो मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे सारे नाम. तो सबसे पहले अपन क्या क्या बोलेंगे बताइए, पैरोटिड ग्लैंड होगा, सब लिंगुअल होगा और सब मैक्सिलरी होगा. तो इस तरीके से अपने माउथ के अंदर 2 पैरोटिड ग्लैंड है, या 2 सबलिंगुअल है और 2 सब मैक्सिलरी है. तो ऐसे टोटल अपने माउथ के अंदर 6 सलाइवरी ग्लैंड्स है, या फिर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है. तो क्वेश्चन आता है कई बार, टोटल विचारलं तर 6 येणार, आणि टाइप्स विचारले किती टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 डिफरेंट टाइप्स, लाइक दिस. तो इसी प्रकार अपना जो माउथ है वो खत्म होता है. माउथ के बाद जो पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि होगा यहाँ से इस तरीके से जो आगे जा रहा है, तो सबसे पहले जो अपना खाना होता है फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में घुस जाता है. और यहाँ से जो ईसोफेगस है, वो इस ईसोफेगस में एक मूवमेंट होती रहती है. एनी आइडिया दैट मूवमेंट वुड बी कॉल्ड एज, ईसोफेगस के अंदर जब अपना खाना जाएगा तो उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होंगे, और उस मूवमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. क्या बोलोगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये चालू रहता है. तो देखो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जैसे ही आपका खाना ईसोफेगस में जाएगा, ओके, ईसोफेगस में जाएगा, तो ईसोफेगस में क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे. दैट्स इट. तो ये आपको याद रखना है कि ईसोफेगस के अंदर क्या होने वाला है, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. एंड देन वी वुड बी गोइंग टू द वेरी मेन टॉपिक, दैट इज स्टमक. कि स्टमक के अंदर क्या होता है भाई, अभी यहाँ पे जो मेन पार्ट है दैट इज स्टमक, जहाँ पे आपका खाना जो होता है नियर अबाउट 4 to 5 आवर्स स्टोर होता है, 4 से 5 घंटा. जब आप लोग खाना खा लेते हो तो 4 से 5 घंटे तक आपका खाना जो है वो स्टमक में स्टोर होता है. फिर उस स्टमक का जो शेप होता है ना, रफली कुछ ऐसा होता है, सॉर्ट ऑफ, विच लुक्स लाइक अ जे शेप ऑर्गन. ओके, काही खूप वेळा तुम्ही पाहिलं असेल त्या ऍसिडिटी मध्ये किंवा अशा बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये आपण ते पाहतो, की हा जो आहे दॅट इज स्टमक, याच्यामध्ये आपलं जो जेवण आहे ते 4 ते 5 तास स्टोर होणार, आणि हा कुठल्या शेपचा असणार आहे, जे शेपचा. इस स्टमक के भी नियर अबाउट 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक. ओके, जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा उसको आप लोग बोलोगे फंडस. फिर जो आ जाएगा उसको बोलोगे बॉडी, और जो लास्ट में रहेगा उसको आप लोग बोलोगे पाइलोरिक.
तो देखो आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पायलोरी. परत सांगतोय बघा, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पायलोरी. द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. ओके. और स्टमक का जो काम होता है वो ये है कि जो भी आप लोग ने खाना खाया है, जिसको अपन ने नाम क्या दिया था, बोलस, वो बोलस अभी और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा स्टमक के अंदर. उसको अपन और ज्यादा चर्निंग किंवा आणखीन जास्त त्याला क्रश करून त्याला एकदम जूस मधून टाकायचं आपल्याला. उसको एकदम जूस में कन्वर्ट कर देंगे. और इसलिए स्टमक के अंदर HCl वगैरह होता है. आई होप आप लोग ने 9, 8, 9, 10 में शायद से सुना ही होगा कि HCl इज बीन सिक्रेटेड इन द स्टमक विच इज व्हेरी मच कॉन्सन्ट्रेटेड. त्या एवढा कॉन्सन्ट्रेटेड असतो, हातावरती जरी पडला तरी हातामध्ये होल होऊ शकतं, एवढा जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड असतो. तो आपल्या स्टमक मध्ये राहणार आहे. आणि तो स्टमक मध्ये जे काय आपण जेवतो त्या सगळ्या जेवणाला पूरे तरीके से मिक्स करना, उसको पूरा मिक्स करके जूस बनाना, वो किसका काम होगा, स्टमक का. दैट्स इट. तो देखो आज अपने कुछ कुछ जो भी टॉपिक किया एक और बार मैं एक बार रिपीट करता हूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, दैट इज फ्रॉम माउथ टू एनस. जो एलिमेंट्री कैनल का जो फर्स्ट ऑर्गन है दैट इज माउथ. माउथ के अंदर अपन ने 2 चीजें देखी, एक टीथ के बारे में और टंग के बारे में, और साथ ही साथ अपन ने सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में भी बोला. फिर आपका खाना फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में आया. ईसोफेगस के अंदर आपका कौन सा मूवमेंट हो रहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. फिर अपन आगे थे स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर अपन ने कहा कि वहां पे 4 पार्ट्स होंगे, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरी. और उसके बाद अब वो किसके अंदर घुसेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से किधर चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन. तो वो सारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं. तो फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर आई होप सो वी विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर. आप लोग कोशिश कीजिए एक बार थ्रू द टेक्स्ट बुक रीड आउट दैट, एंड देन वी वुड बी टेकिंग द टुमारो एक और लेक्चर अपन करेंगे. दैट वुड इन दैट वी विल बी कंप्लीटिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रिएक्शंस. जिस रिएक्शंस में अपन उसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं वो देखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन.